हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं पिछले क्लास में नाइन्थ क्लास भारतीय भवन का गणित एक्सरसाइज 3 का एफ का हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व, सॉरी 5 तक सोल्व कर चुके थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, आगे सोल्यूशन करना हम लोग सीखते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मुझे जुड़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक प्रकार की अलग से ऊर्जा एनर्जी प्राप्त हो, जिसमें आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। इस चैनल पर आपको 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीका से पढ़ाया जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा समस्या है, परेशानियां हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जोड़े, सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो आइए बिना देर किए हम लोग मिलते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। जैसा कि हम पिछले क्लास में भी एक प्रश्न बताए थे, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। 4 तक हमने सोल्व किया था, सॉरी 5 तक सोल्व किया था। छठा प्रश्न में कुछ इस प्रकार से ऐसा प्रश्न संख्या 6 कह रही है, सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित का विस्तार करें। सर्व समीकरण का प्रयोग के मतलब सीधा ये हुआ कि सारे प्रश्नों को फार्मूला बाय फार्मूला से अनुसार से धीरे धीरे तोड़ते जाना है। इसी को बोलते हैं सर्व समीकरण। सर्व समीकरणों, सर्व समीकरणों का प्रयोग, बस इतना से आप लोग खुद समझ रहे होंगे प्रश्न क्या कह रहा है। सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 6 के पहला प्रश्न है 3a + 4b के होल क्यूब। इस प्रश्न को जानने से पहले, बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने प्रश्न इसमें आते हैं फॉर्मूला बेसिस होते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है सर, 3a + 4b का क्यूब कह रहा है। तो इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि a + b का होल क्यूब होता क्या है, क्योंकि क्यूब पूछ रहा है। हम कई बार ऐसे फॉर्मूला लिखे थे। a + b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये इसका प्रश्न होता है, फार्मूला होता है। शायद आपको दिखे, नहीं दिखे, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ बढ़िया से। a + b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये इसका सूत्र हो गया। और इसी फार्मूला के माध्यम से a + b के संबंधित जितने भी क्यूब से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, हम लोग बारी की बारी से सबको हल करेंगे। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न में। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है सर। सबसे पहले मैं आपको सोल्व करके करने के लिए एक एक पॉइंट बताता हूँ। पहला क्या करना है, लिखना है, चूंकि माना कि a बराबर 3a तथा b बराबर 4b। a बराबर 3a तथा b बराबर कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। अब a और b के माध्यम से सबको प्रश्न को हल करना है। तो आ जाओ, ये तो लिखा हुआ था मेरा a + b फिर बार लिखो तो दोबारा तो वही हो जाएगा। आइए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। जहां a का स्थान है वहां पर a का मान कितना लिखे हैं सर, 3a के क्यूब कर दीजिए। b जहां है वहां 4b हम लोग b माने हैं, 4b के क्यूब कर दीजिए, प्लस 3a² का मान कितना हो गया, 3a के कर दीजिए स्क्वायर, गुने b का मान कितना है सर, तो हो जाएगा 4b, प्लस 3 गुने a का मान कितना है सर, 3a, b का मान कितना है 4b, हम लोग 4b के स्क्वायर करते हैं। आइए इसको बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, 3 के क्यूब करेंगे, 3 3 9 27 के एक क्यूब हो गया, प्लस 4 चौको 16 चौको 64 के b क्यूब हो गया। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, है ना। 9 के 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 3 3 9 और 9 चौ 36, 36 तिया कितना हो जाएगा, 108 शायद हो जाएगा। 36 तिया 36 तिया 6 तिया 18 का 8 हाथ में 1 और 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है, 108। a² 2 बार गुना करेंगे तो a², b है साथ में तो a² भी हो गया, कोई दिक्कत। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 चौको 16 हो जाएगा, और 3 3 9 16 44 144 हो जाएगा। 144 a और b भी 2 बार गुना हो तो b²। ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, हल हुआ। कैसा लगा आप सभी को, बहुत आसान प्रश्न है, बस केवल फार्मूला जिसको याद है
सारे प्रश्न को आसान आसान तरीका से बना देगा। आइए बिना देर किए हुए, बिना ज्यादा बातचीत करते हुए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के पास, यानी प्रश्न संख्या 2 में हम आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रही है 5p माइनस 3q के होल क्यूब। आ जाओ, अब सर समझेंगे, यहाँ पर माइनस में दे दिया, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर माइनस के लिखना चाहे तो फार्मूला हम भी चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। बस केवल मान लेंगे a बराबर 5b और b बराबर मान लेंगे -3q, फिर जहां जहां माइनस में आएगा वहां बन सकता है, और नहीं इसके लिए एक अलग फार्मूला भी होता है, मैं उसको फार्मूला भी यहाँ लिख देना चाहता हूँ। a माइनस बी के होल क्यू अगर करेंगे सर तो हो जाएगा a क्यू, है ना, माइनस बी क्यू, क्योंकि माइनस माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो हो गया बी क्यू, और हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी के फॉर्मूला। 1 सेकेंड, चलिए आइए, वो एक स्टूडेंट आ गया था, है ना, एक स्टूडेंट आ गया था मिलने, इसके लिए थोड़ा सा उनसे रोक करके बातें करनी पड़ी। तो आज हम लोग कहाँ थे, हाँ इस पर, आइए इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, इसको हम माइनस से कैसे किया सर, आपको भी पता है ये प्लस में है तो प्लस को 3 बार अगर गुना करेंगे तो प्लस से प्लस ही आएगा। यहाँ माइनस में अगर माइनस को 3 बार गुना करते हैं तो फिर माइनस में ही आएगा, ठीक है। और ये हम माइनस इसलिए लगाए सर, ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन बी हो जाएगा माइनस में, जब माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बी का स्क्वायर है, बी जो माइनस को 2 बार गुना करें तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी अनुसार से इसको पुट कर देना है। अब बार बार क्या मान, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप बी। अब बस जहां जहां ए है वहां वहां बी, ए बी पुट करते चलिए। ए का मान कितना है सर 5, क्यू के क्यू, बी बराबर कितना कर रहा है। अब माइनस को नहीं लेना क्योंकि हम माइनस का ऑलरेडी फार्मूला लिख चुके हैं। माइनस को कब लेते हैं, जब ये फार्मूला प्लस वाला लिखते तो। अब इसको लिखिए 3q के क्यू माइनस 3 गुने ए का मान कितना है 5 के क्यू स्क्वायर गुने बी का मान कितना है सर 3q प्लस 3 गुने ए का मान कितना है 5p और गुने क्यू का मान कितना है सर 3q के स्क्वायर। आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। अगर हम 5 को स्क्वायर करते हैं 25 25 125 पी क्यू माइनस 3 3 9 27, 5 5 25 5 5 25 हो जाएगा, 25 75 हो जाएगा, 75 तिया कितना हो जाएगा सर 5 3 का 15 और 7 तिया 21 1 22, 75 तिया कितना हो गया 225 हो गया। यहाँ क्या है सर पी स्क्वायर हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्यों क्योंकि पी को हम लोग 2 बार गुना किए, माइनस को माइनस ही रहेगा। इधर आ जाओ ऑल प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 तिया के 15 3 तिया 9 15 9 अरे सॉरी 5 तिया 15 और 3 तिया 9 15 छक 90 15 ठीक है 15 9 35 80 135 पी क्यू के स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। हमने क्या किया, बस फार्मूला लिखा और फार्मूला के अनुसार से हम डायरेक्ट लगा करके गुना कर दिया। क्या आपको पसंद आया, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो अभी तक हमारे दोस्तों को पास आप शेयर नहीं की इस वीडियो को तो करिए, और फट से आप चैनल का सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक प्रकार के वीडियो आपको तक पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से होगा क्या कि हमारा हर एक प्रकार का अपडेट आपको सर सबसे पहले पहुंचेगा। तो मैं क्लास में ज्यादा बकवास नहीं करता, ज्यादा बोलता ना हूँ, इसलिए आप हमारी भावनाओं को समझिए, प्लीज सपोर्ट करें ताकि मैं सभी टीचरों की तरह हम भी ऑनलाइन सुविधा बढ़िया सा स्टेज सेटअप बना सकूं, अपना स्टूडियो बना सकूं। फिलहाल हम आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। मेरे पास स्पेस है तो मैं चाहता हूँ प्रश्न संख्या 3 भी यहाँ भी अवेलेबल कर दूं। इसको साफ करता हूं ना। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा कुछ इस प्रकार से है सर, कह रहा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 के कर दो क्यू। 2x प्लस 1 को क्या कर दिया सर क्यू। आप ध्यान देंगे तो एक एक क्वेश्चन बनेगा। प्लस में आ गया सर, इसमें कुछ नहीं लिखना, फिर बार बार मैं क्या अभी बता गया हूँ, इसको मानना है ए, इसको मानना है बी, आजा लगातार करते हैं तो हो जाएगा। फार्मूला यहाँ लिखा हुआ ए की क्यू, 2x के कर दीजिए क्यू प्लस बी कितना है सर 1 के कर दीजिए क्यू प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है 2x के स्क्वायर गुने बी का मान कितना है 1 प्लस 3 इंटू 2x गुने 1 के स्क्वायर। अब लगा दो, 2 दूनी 4 दूनी हो जाएगा 8x क्यू प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4 4 तिया 12 12x स्क्वायर
प्लस 3 दूनी के 6 एक्स, क्योंकि 1 के स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर चेंज नहीं होगा। ये इसका रहा आंसर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी बन सकता है एक प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 4 भी सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। प्रश्न संख्या 4 कहती है सर, प्रश्न संख्या 4 कहती है x माइनस 2/3y के क्यूब। ठीक है, आ जाओ। इसको कैसे करना है ध्यान रखिएगा, इसको भी ऐसे ही करना है। मान लीजिए a बराबर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं, माना कि a बराबर x, b बराबर 2/3y। फिर दिमाग लगाओ। अगर यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो फिर b बराबर माइनस 2/3y नहीं लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला के अनुसार से ही लिख देना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल माइनस का फॉर्मूला भी लिख चुका हूँ, तो माइनस का फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग चलते हैं। करना क्या है, एक क्यू का एक का मान कितना है, एक्स के क्यू कर दीजिए, माइनस बी क्यू, बी का मान कितना है 2/3y के कर दो क्यू, माइनस 3 गुने ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर, गुने बी का मान कितना है तो 2/3y, प्लस बी का मान कितना है तो 3 गुने एक्स गुने बी का मान 2/3 के वाई स्क्वायर कर दो। ठीक है, आ जाओ। थोड़ा सा उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27 वाई क्यू। इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा सर, एक 3 से एक 3 तो खत्म हो जाएगा आराम से, बचेगा 2x² y, प्लस करेंगे यहाँ सर, एक 3 से 3 एप्पल यहाँ कितना हो जाएगा, एक 3 से एक 3 हम काट देते हैं तो बचेगा कितना 4x, कहाँ चल गया 4xy, और y बचेगा, y कुछ नहीं बचेगा, y एक बचेगा 3 केवल, क्योंकि आप खुद समझिए 3 के स्क्वायर करेंगे 3 3 9 होगा, जब 9 के क्यूब करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये रहा, इस प्रकार से आप प्रश्न को चाहो तो बना सकते हो, y के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ये इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हो आसानी तरीका से। आई होप आपको सबका समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करिए, फटाक से उतारिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तैयार होते हैं। आइए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 तक हमने, 4 तक हमने बताया, 5 आइए। प्रश्न संख्या 5 कह रही है क्या, -3x प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2, सॉरी 3 क्यू। तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है सर, लिखना है माना कि a बराबर 3x, b बराबर y के स्क्वायर, क्यों, क्योंकि y स्क्वायर के पावर क्यू का है। ठीक है, फार्मूला अभी हमने क्या लिखा था, तो लिखा था सर a प्लस बी के होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आ जाओ, अब देखिए ध्यान से, गौर से समझिएगा, मैं नेक्स्ट मार्कर का सहयोग लेता हूँ। ए का मान हमने कितना लिखा है सर, तो -3x लिखा के एस क्यूब कर दो, बी का मान कितना लिखा है सर, तो वाई स्क्वायर के क्यूब करो, प्लस 3 का 3 करो, ए का मान कितना है तो -3x के स्क्वायर करो, क्योंकि हमने, अच्छा माइनस क्यों लिखना है सर, क्योंकि हमने प्लस वाला फार्मूला का यूज किया है। प्लस वाला फार्मूला हमने एक बार इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर गुने बी का मान कितना है सर, तो बी का मान हमने माना वाई के स्क्वायर, प्लस 3 गुने ए का मान कितना माना सर, तो -3x, बी का मान कितना माना वाई के स्क्वायर। चलिए आ जाओ, इसको जैसे ही 3 बार गुना करें, 3 3 होती है 27, 27x क्यू माइनस वाई के पावर करेंगे तो वाई के पावर 6 प्लस 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9 माइनस था, माइनस का 2 बार स्क्वायर किया तो प्लस में हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ समझो प्लस करेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस में हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि माइनस यहाँ एक ही बार है, 9x और वाई की पावर कितना हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, वाई की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्यों, इसलिए क्योंकि पावर 6 था। ये इसका प्रश्न का हल रहा है। कैसा लगा आप सभी को, अगर अच्छा लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि आपकी तरह सब लोग एक साथ जुड़ करके पढ़ सके। दोस्तों के पास शेयर करें, साथ ही साथ
लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में मुझे बताइए कि मैं किस तरह से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। क्या मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आता है या नहीं? क्या मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आता है या नहीं? अगर आता है तो बिल्कुल अभी हमारे तरह सपोर्ट करें, सहयोग करें। आइए प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है सर? 1/3a² प्लस बी के क्यूब, ठीक है, इसको गुना करना है। कैसे गुना होगा? फार्मूला वही हो गया प्लस वाला, लगा दो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है सर? ए क्यू, तो 1/3a² के कर दो क्यू प्लस बी क्यू कहा, तो बी के कर दो क्यू प्लस 3 गुने ए का मान कितना है? 1/3a² के ऊपर स्क्वायर करो, बी का मान कितना है? बी प्लस 3 गुने ए का मान कितना है? 1/3a² गुने बी का मान कितना है? तो हो जाएगा बी के स्क्वायर। अब कर दो गुना, 3 तिया ये है, 3 के स्क्वायर करो, स्क्वायर नहीं करना तो 3 के 3 स्क्वायर करोगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 एक के पावर हो जाएगा 6 प्लस, क्योंकि 2 है ये है, आपको पता होगा घातांक करनी पड़े, एक के पावर एम गुने के पावर एन बराबर एक के पावर एम प्लस एन होता है, लेकिन यहाँ गुना होता है। जब एक के पावर एम है गुने एन है तो पावर एम एन होता है, एम एन का मतलब गुना कर देना, जैसे हमने किया 3 दूनी 6 प्लस बी क्यू के बी क्यूब करेंगे सर, क्योंकि बी था प्लस में। जब इसको स्क्वायर करेंगे सर तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, 3 गुने इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर, 3 3 तिया 9 हो जाएगा, अब एक के पावर 4 हो जाएगा, गुने बी के बी करो प्लस ये 3 से 3 खत्म हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा। थोड़ा सा एक स्टेप और हल करिए, 3 तिया 9 हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/27 ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 3 प्लस हो जाएगा सर ए पर पावर 4b/3, है ना, इतना जरूर होगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। कैसा लगा आप सभी को? बिना हम देर के हुए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। जब प्रश्न संख्या आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे छठा में, सातवां आएंगे, सॉरी, पांचवा के बाद छठा, सातवां। सातवां एंड लास्ट प्रश्न ये था, 2xy माइनस 3 के क्यूब, ठीक है, 2xy माइनस 3 के क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको यहां से यहां तक मान लीजिए ए, यहां से यहां तक मान लीजिए बी। जब ये हो गया ये बी हो गया तो इसको क्या करना है? ध्यान रखना, लिखेंगे माना मानी क्या करना है? डायरेक्ट बनाते हैं, जब बनाएंगे तो हो जाएगा फार्मूला इसका माइनस में है, अगर माइनस का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं बताता हूँ, इसको बढ़िया से बताते हैं। और लास्ट है तो माना कि a बराबर 2xy, b बराबर 3। देखिए 3 कब लिखना है? जब हम a माइनस बी के फार्मूला लिखेंगे तब। लेकिन अगर a और प्लस b के फार्मूला की सहायता से बनाना चाहते हैं तो पता है क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर b बराबर -3 लिखना पड़ेगा, लेकिन हमको a माइनस बी का फार्मूला भी याद है तो मैं उस अनुसार से बताता हूँ आपको। लिखेंगे a माइनस बी, क्यों a माइनस बी बोल रहे हैं सर? क्योंकि ध्यान दीजिएगा तो यहाँ हमारा माइनस क्यू बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। अब बनाओ, a का मान कितना है? 2xy के क्यूब करो, माइनस बी का मान कितना है? 3 के क्यूब करो, ठीक है, माइनस के माइनस ही रहना, तो 3 गुने a का मान कितना है? 2xy के स्क्वायर करो, गुने b का मान कितना है? 3 करो प्लस 3 गुने a का मान 2xy गुने b का मान 3 के स्क्वायर। अब बना दो इसको, जैसे ही क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 3 होती है 27। अब इसको स्क्वायर करेंगे आप तो हो जाएगा कितना सर? 2 दूनी 4, 4 तीय 2 दूनी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 4 को अगर हम करेंगे गुना 3 से तो 4 तिया 12, 12 को करेंगे 3 से 12 से बढ़ती है 36, यहाँ लीजिए 36। अब एक्स के 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई के 2 बार करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस इसको गुना करो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, है ना, 18 तिया 54, ऐसा भी कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 छक 54, 54 एक्स वाई हो जाएगा। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। तो आप चाहो तो प्रश्न अगर एक बार सीख चुके हैं तो बड़ा आसान तरीका से बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए, यहां तक हमने सोल्व किया प्रश्न संख्या कहां तक सर? 6 के 7 तक, प्रश्न संख्या 6 के 7 तक। इस प्रश्न के बाद आगे है प्रश्न संख्या 7। मैं चाहता हूं इसी वीडियो में प्रश्न संख्या 7 भी सोल्व करूं। अगर आपको पसंद आ रहा मेरा बताने का तरीका तो प्लीज हमारे साथ सहयोग करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 7 में यही शुरू करता हूँ, मेरे पास स्थान है। फिर यही प्रश्न है, सर्व समीकरणों का प्रयोग।
सर्व समीकरणों का प्रयोग सर्व समीकरणों के प्रयोग से आगे प्रश्न को हल करना। पहला प्रश्न ये हुआ सर 8.1/4 के स्क्वायर, 8.1/4 के स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न को 8 पूर्णांक कितना हो गया सर 8.4/7 के स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ करना ये है, इसको स्क्वायर दिया गया, आपको दो अलग अलग शब्दों में तोड़ना है सर्व समीकरण का मतलब फार्मूला के माध्यम से। अब आप सोचना है आपको ये है कौन से दो ऐसे फार्मूला हम इसको तोड़ेंगे इसको जोड़ने से ये आ सके, जोड़ने से या घटाने से जैसे भी ला सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा, 8 चौको 32 से 33/4 हो जाएगा, 33/4 को दोबारा स्क्वायर करके डायरेक्ट कोई नहीं, अब कोई दिमाग लगा लेगा, इसको पूर्णांक तोड़ेगा, पूर्णांक तोड़ने के बाद डायरेक्ट स्क्वायर कर देगा, दोबारा गुना करके आंसर ले देगा। तो ये आपको बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेचारा लिख चुका है सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। सर्व समीकरणों का प्रयोग मतलब इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ करके इसको सोल्व करना है। आइए बेसिस ऑन फार्मूला, बेसिस ऑन फार्मूला क्या करते हैं सर, ऐसे कर सकते हैं 8.1/4 के अगर स्क्वायर करते हैं देखिए काम हो जाएगा। अब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 से 33/4, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 से 33/4, ठीक है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ध्यान समझिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब लिख सकते हैं माना कि a बराबर 8 और b बराबर 1/4। अब बना दो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बनाएंगे तो इसको कैसे आएगा, a का मान कितना है सर, तो हमने लिखा 8 के स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान 8, b का मान कितना 1/4 और प्लस b का मान 1/4 के स्क्वायर करो, देखो कितना आता है 88 64 प्लस 4 दूनी के 8, 2 दूनी 4 हो गया, अब प्लस 4 चौको 16। अब जब इतना करेंगे सर इसका एलसीएम ले लेंगे 1 1 तो कितना आ जाएगा टोटल, अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 और 16 को अगर 64 से हम गुना करते हैं, 16 को अगर 64 से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा ना, यानी अब तो इसको करना पड़ेगा गुना ना, 16 को 64 से करना पड़ेगा कितना गुना। अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक और विधि है, रुक जाओ मेरे पास एक और विधि है। अब होगा क्या थोड़ा समझिए, जब गुना करेंगे तो लंबा जाएगा, लंबा बच जाएगा ये, ठीक है, और लॉन्ग जाएगा तो फिर काटेंगे, काट करके 16 को छोटा करेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है उतना करने से बढ़िया है 64 और 4 कितना होता है 68, 68 और 68/1/16 डायरेक्ट हम करते हैं, कैसा रहेगा, ये रहेगा आंसर। अब बोलो ऐसे कैसे ला दिया हम सर, आपको पता होगा 8.1/4 था, हमने इसको दो भाग में तोड़ दिया, 8 और 4 1/4 प्लस, तो क्या 64 और 4 68 को हम नहीं तोड़ सकते ऐसे, 68.1/16 को भी तोड़ सकते हैं 68/1/16, इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसा लगा मुझे बताने का तरीका, अगर मेरा बताने का तरीका आपको यूनिक लगे, पसंद आए तो मैं फिर वही बात करूंगा। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, सपोर्ट करें, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, लेकिन मेरे पास फिलहाल स्थान नहीं, तो मैं चाहूंगा इस प्रश्न को आप पॉज करें वीडियो को, अब उतारे तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी वीडियो पॉज कर लिए होंगे, रोक चुके होंगे और बना लिए होंगे। तो मैं अब इसके आगे सोल्व करता हूँ प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न को आगे सोल्व करने से पहले मैं आगे बढ़ता हूँ, फिलहाल मैं एक ही बार बोलूंगा, सपोर्ट करिए दोस्त, जैसे आप बड़े बड़े क्रिएटरों को सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे भी आप थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मैं भी कुछ कर पाऊँ अपने जीवन में, मुझे भी सपना, मैं भी सपना कुछ बड़ा बड़ा देखता हूँ। तो अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं भी कुछ कर सकूंगा। सपोर्ट कुछ विशेष नहीं मांग रहे आपसे, एक चैनल को सब्सक्राइब करनी, दोस्तों के पास शेयर करनी, कमेंट करना है, लाइक करना है ताकि मैं आपके लिए हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार की वीडियो दे सकूं। प्रश्न संख्या का है 5.5, कितना है सर 5.5। आइए प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है सर 5.6 नहीं बना रहे हम, कितना बना रहे थे 7 की बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 के 2, 5.5 के स्क्वायर करना है। अब खुद सोच के बताओ क्या हम ऐसे कर सकते हैं 5 प्लस 0.5 के स्क्वायर, कैसे नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अब इसको क्या करना है सर, थोड़ा सा मॉडलाइज करते हैं। अब हम बार बार नहीं माना मानी करेंगे, आप लोग खुद समझ सकते हैं। यहाँ कह रहा है 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए, फिर कहेगा 2 गुने 5 ए बी मतलब 0.5 गुने प्लस बी स्क्वायर, तो 0.5 के स्क्वायर कर दीजिए, 5 पचे 25 प्लस 5 गुने 10 और 10 गुने करेंगे अगर तो 5/10 को, 10 भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सोल्व किए कैसे किए, 5 गुने 10 और 10 को अगर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5,
प्लस 0.5 को अगर हम गुना करते हैं सर, देखिए ध्यान से, 0.5 गुने 0.5 करते हैं, आपको सिखाते हैं। तो 5 पचे 25, 0 0 आ जाएगा, 2 अंक के बाद 1 अंक, 1 अंक, 2 अंक के बाद 5 देंगे तो आ जाएगा 0.25। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 0.25। अब जोड़िए इसको, 25 और 5 कितना हो जाता है? 30.25। ये रहा इसका आंसर। बड़ा आसान है, आपसे भी बनेगा ये, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। प्रश्न संख्या आते हैं 3 के पास। प्रश्न संख्या कितने के पास? अगर आप प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे तो आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा सर? 3.2 के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है या होल क्यू है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। 7 के 3 में है, होल क्यू है तो मैं देख रहा हूँ। 3.2 के होल क्यू, 3.2 के होल क्यू। देखिए प्रश्न थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? पहले होल स्क्वायर आ रहा था, अब क्यू में आ गया 3.2 के क्यू। तो डरने की बात नहीं है, 3 प्लस 0.2 के क्यू करो, कर दिए, ये हो गया क्यू। फार्मूला लगाओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। यहाँ लगाओ फार्मूला कौन सा? ए प्लस बी के होल क्यू बराबर फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, बनाओ। ए का मान कितना है? 3 के कर दो क्यू, बी का मान कितना है? 0.2 के कर दो क्यू, प्लस 3 के करो, ए का मान कितना है? 3 के स्क्वायर, बी का मान कितना है? 0.2 प्लस 3 गुने 3 प्लस 0.2 की कर दो स्क्वायर। 3 3 9 27, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8। अब देख सकते हैं, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 9 9 27। 27 गुने जैसे हम करेंगे 0.2, तो 27 दूनी के 54, 0 0, 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद 5 दिन कितना हो जाएगा? 5.4, यानी हो गया 5.4। कैसे? 3 3 9 और 9 3 27 हो गया। 27 को अगर दूसरे गुना के 54, एक अंक 5 देंगे तो आ जाएगा 5 पॉइंट कितना 4। प्लस इसको करेंगे गुना सर, तो 3 3 9 हो गया। अब 9 में करेंगे 2 दूनी 4 से, 0.4 से, है ना। 9 करते हैं तो 0 हो जाएगा, 9 चौको 36, 3.6 आ जाएगा। अब जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा? 27 में जोड़ेंगे, 7 3 27 और 3 30, 30 से 5 कितना हो गया? 35, है ना। एक बार मिला लूं थोड़ा सा। कहीं हमने गुना में थोड़ा सा गलती किया है, एक बार चेक करते हैं। अरे बहुत तरीका है, इसको हम 1/2 भी कर सकते हैं, 1/5 भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। बी के करेंगे 0.2 क्यों हो गया? अगर 0.2 के 3 बार गुना करते हैं तो कितना होता है? शायद इसी में हमको कंफ्यूजन हो रहा है। 2 दूनी के 4, 0 0 0 4 0, 2 अंक के बाद 0 4। अब 0.04 में हम करते हैं फिर 0.2 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8, 0 0 0 0 0, एक 3 अंक के बाद 2 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 8, 0.008। वही तो लग रहा है मुझे, 0.008। ठीक है, चलो 3 तिया कितना हो गया? 9, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 गुना करेंगे अगर 0.2, यानी 2/10 कर सकते हैं। 27 दूनी के कितना होगा? 54। ठीक है, ये इसको करते हैं 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा ना। 0.04 में अगर करते हैं 3 तिया 9 से, 9 से गुना करते हैं तो 9 चौको 36 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 अंक के बाद पानी 0.36 आ जाएगा। सॉरी, क्या क्या करते जा रहे हैं, है ना। 0.36। अब इसको जोड़ते हैं, 27 5 कितना हुआ? 7 5 12 32 हो गया, 32.4। इधर कितना है? 0.008, 0.036, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 आदि क्या इतना होगा? 4 ऐसे करना है ना, तो 8 6 14, 14 4 18 का 8 हाथ में 1, 3 1 4। ठीक है, 32.48, 32 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, आ जाएगा 32 पॉइंट कितना था सर? 768। ये इसका आ गया आंसर। आप चाहो तो इसको आसानी से बना सकते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हम गुना भागे कर दिए थे। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रश्न बड़ा आसान है, बस करना क्या है? तोड़ना है ए और बी के क्यू में तोड़ना है, तो कभी स्क्वायर में तोड़ना है, कभी क्यू में तोड़ना है, बस ऐसे ही बनाना है। अगर आप बना लेते हैं
तो आपसे बनाया गया प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान आसान तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बिना देर किए हम प्रश्न संख्या चलते हैं कितना के पास, प्रश्न संख्या चलते हैं 4 के पास। प्रश्न संख्या 4 पर हम विचार करेंगे सर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है, प्रश्न संख्या 4 कह रही है 104 104 की कर दो क्यू। आप इसको जैसे तोड़िए, क्या हम इसको ऐसा नहीं करते हैं 100 प्लस 4 की क्यू? जी बिल्कुल कर सकते हैं, तोड़िए। अब किसी को मन होगा तो कोई करेगा सर 54 प्लस 50 बराबर 104, जैसे ला सकते हैं अपन को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे आंसर लाइए आंसर सेम आएगा। क्यू में तोड़ेंगे तो इसका क्यू हो जाएगा प्लस बी के क्यू हो जाएगा प्लस 3a² बी, 3a² बी प्लस 3ab²। चलो 100 के करेंगे तो 100 पर 2 जीरो और आ जाएगा, 6030 प्लस एक बार चेक कर लेते स्क्वायर है ना, नहीं क्यू है, ठीक है। 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, प्लस 100 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, और 100 के स्क्वायर करेंगे तो 00 पर आ जाएगा ऐसे। प्लस करेंगे 4 चौको 16 16 48 और 00। अब सबको कर देना है जोड़, सबको जैसे ही आप जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो पता है जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 24 864, 11 24 864। हम देख चुके हैं ना इसको जोड़ करके, मैं कई बार प्रश्न को बनाता हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। टोटल जोड़ेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, आप देख सकते हैं अभी लास्ट में 4 है 4 आ जाएगा, 8 अच्छा 14 के अच्छा इधर में आ जाएगा 0, 6 के 6 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद कितना कर रहा है, उसके बाद कर रहा है 2, तो 2 के 2 आ जाएगा, यानी मिला जुला के प्रश्न सेम आ रहा है। तो अब बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या कितना के पास, 5 के पास, जो कह रहा है 9 9 8 यानी 998। अब देखिए ज्यादा लंबा देने से होता क्या है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंबा देने से प्रश्न ज्यादा भारी होता है, बस गुना आपको ज्यादा करना पड़ता है। इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं 900 और प्लस 98 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कीजिए 900 का क्यू करिए, प्लस करेंगे तो 98 के क्यू कर सकते हैं, प्लस करेंगे 3 गुने 900 के स्क्वायर को गुने 98, प्लस करेंगे 3 गुने 900 गुने 98 के कर दो क्यू। और जब सारा प्रश्न को जोड़ेंगे, जब ये सारे प्रश्नों को जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा, सारे प्रश्नों को अगर आप अच्छा तरीका से जोड़ेंगे तो इसका प्रश्न बहुत लंबा आ जाएगा सर। मैं आपको ले लेता हूँ, कितना आप गुना करके जोड़ते रहे, मुझे पूरा विश्वास है कितना आएगा, 99 40 11 992, ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। अब बताइए इतना कैलकुलेशन बड़ा बड़ा दे रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जब हमने बना दिया, अब किसी के पास कैलकुलेटर हो या तो बैठ के कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। मैं मैक को देखते रहता हूँ कहीं बंद हो जाता है, इससे बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या इसके बाद कितना कहा, प्रश्न संख्या एक और है 999 इंटू 3 कितना है, प्रश्न संख्या लास्ट वाला 999 के पावर क्यू। अब क्या करना है सर, 999 खुद 900 प्लस 99 में तोड़ दीजिए और फिर लीजिए फार्मूला के अनुसार से 900 के क्यू प्लस 99 के क्यू प्लस 3 गुने 900 के क्यू, 900 के क्यू कर दो गुने 99 प्लस 3 गुने 900 और गुने 99 के स्क्वायर कर दो, सॉरी स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर करना। अब इसको हल अगर करेंगे सर तो पता है कितना आंसर आएगा, टोटल जोड़ेंगे इसका आंसर आ जाएगा, कितना बड़ा बड़ा वास्ट वास्ट दिया है यार, 729.99। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। आप चाहो तो आसान तरीके से ऐसे बना सकते हो। तो मैं आपको प्रश्न संख्या कहाँ तक सर 7 के लेकर, यानी कहने का मतलब इस वीडियो में आपको 6 और 7 दोनों को हमने सोल्व कराया। अगले जब हम वीडियो से मुलाकात करेंगे तो उसमें केवल 7 और प्रश्न संख्या 8 को सोल्व कराएंगे। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।